गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, देखिए पहली बात तो ये बेटा कि पहला पार्ट अपना फिनिश हो चुका। दूसरा और तीसरा पार्ट जो है वो मेरी बुक के अंदर नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है मेरी बुक के अंदर, इसलिए मैं आपका चौथा जो पार्ट है उसको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। मेरी बुक के अंदर पहले पार्ट को रिपीट कर दिया है, दोबारा दे दिया है, और दूसरे और तीसरे पार्ट को इसमें नहीं दिया है। इसलिए मैं आपका चौथा पार्ट जो है, आपका चौथा चैप्टर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है और उसे अब पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने खुद ने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। एक चैप्टर था ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा और सुंदर दिमाग। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन साइंटिस्ट थे बेटा, और ऐसा माना जाता है कि न्यूटन के बाद, न्यूटन भौतिकी के सबसे जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे वो न्यूटन है, और उनके बाद में जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो रहे हैं वो है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। ये पाठ जो है उनकी जीवनी से, उनके स्कूल से लिया गया है। स्कूल के अंदर देखिए, स्कूल में क्या हुआ बेटा कि वो म्यूनिख, MUNICH, हाँ मुझे 9th क्लास से याद आ रहा है कि म्यूनिख यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने हाई स्कूल ज्वाइन किया था। म्यूनिख के अंदर पढ़ाई ठीक ठाक थी, लेकिन वहां पर जो कठोर जो वहां का डिसिप्लिन था, अनुशासन था, उससे जो आइंस्टीन जो थे वो बहुत ज्यादा नफरत करते थे। आइंस्टीन स्कूल के अंदर म्यूनिख में उस स्कूल से नफरत क्यों करते थे? उसके हार्ड डिसिप्लिन के कारण, एक कठोर अनुशासन के कारण। वहां पर कई बार अपने टीचर से भी उनकी मुठभेड़ हो जाती थी, और उनको सबसे ज्यादा नफरत थी किनको याद करने में पता है? ये तारीखों को याद करने में, जो मेरी प्रॉब्लम है। युद्धों की तारीख, किसी जन्म की तारीख, फलानी तारीख, इन तारीखों को याद करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप मोस्टली साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने रिलेटिविटी का एक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था, mc², E = mc²। इसके अंदर उन्होंने मॉस, द्रव्यमान और एनर्जी, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, और उस संबंध को उन्होंने दुनिया के सबसे फेमस फॉर्मूले के अंदर या इक्वेशन, समीकरण के अंदर उन्होंने इस रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और वो था E = mc²। यहां पर E बराबर एनर्जी है, M बराबर मास मींस द्रव्यमान है, और C बराबर है द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जो शायद लगभग अबाउट आई डोंट नो बट 3000 किलोमीटर पर सेकंड है शायद, आई डोंट नो बेटा। तो ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये आइंस्टीन के स्कूल से लिया गया है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पैट्रिक प्रिंगल ने इसको राइट किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ऊपर ही ऊपर का जो लेख है उसको बता रहा हूं आपको कि अल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। लेकिन न्यूटन के बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स का एक महान वैज्ञानिक माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस लिए गए उद्धृत में से, जिसका नाम है द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर, अच्छा जाना पहचाना एक जीवनी लेखक जिसका नाम है पैट्रिक प्रिंगल, वो डिस्क्राइब करता है, बतलाता है द सर्कमस्टेंस, उन परिस्थितियों को बतलाता है, विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्सन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन को निष्कासित करती हैं फ्रॉम ए जर्मन स्कूल। कहां से?
एक जर्मन स्कूल से है। अर्थात पैट्रिक जो प्रिंगल है उसने यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई हैं, स्कूल के अंदर उत्पन्न होने वाली कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस बतलाई है, किसके लिए? अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, जिनके कारण उन्हें स्कूल से क्या कर दिया गया बेटा? निकालना पड़ा। तो देखिए आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, इतिहास के टीचर ने आइंस्टीन से पूछा किस साल में, इन व्हाट ईयर, किस साल में डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। देखिए बेटा, प्रूशियन में भी हो सकता है किसी देश के लोग होंगे, आई डोंट नो, तो प्रूशियंस ने डिफीट किया, परास्त किया, मात दिया, किनको? फ्रेंच के लोगों को, एट वाटरलू, एक वाटरलू युद्ध का नाम होगा, उस युद्ध में। यानी कि फ्रेंचियंस डिफीट, इन व्हाट ईयर फ्रेंचियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, किस साल में प्रेशियंस ने डिफीट किया फ्रेंच को, किसमें? एक वाटर के युद्ध में। उस साल का नाम बताइए आप। आई डोंट नो सर मैं नहीं जानता। ये किसने रिप्लाई किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। व्हाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, यू हैव बीन टोल्ड, तुम्हें बता दिया गया है, इट, इसके बारे में, ऑफन एनफ, कई बार। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, हो सकता है सर कि मैं उसकी तारीख के बारे में क्या कर गया हूं, भूल गया हूं। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, ये कहा मिस्टर ब्रियन ने। ब्रियन कौन था? वो हिस्ट्री का टीचर जो आइंस्टीन से लगातार क्वेश्चन पुटअप कर रहा था। क्या प्रश्न किया बेटा? डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की? नो सर, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, विद हिज यूजुअल और अनथिंकिंग ऑनेस्टी, सामान्य और बिन विचारे ईमानदारी के साथ। अनथिंकिंग यानी ना विचार किए, बिना विचारे। वाई नॉट, तुमने याद क्यों नहीं किया? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट, डेट को याद करने में आई कांट सी, मुझे कोई ज्यादा समझदारी नहीं दिखती। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वन कैन ऑलवेज लुक अप देन इन ए बुक, कोई भी आदमी उनको हमेशा किसमें देख सकता है? किताब के अंदर देख सकता है। याद करने में क्या समझदारी है? उनको किताबों में हम देख सकते हैं। ये विचार था किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन का। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट, इस बात को सुनकर के मिस्टर ब्राउन जो थे वो कुछ देर के लिए, फॉर सम मोमेंट, कुछ देर के लिए स्पीचलेस, अवाक रह गए, चुप रह गए। यू अमेज मी, तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया यार। आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम महसूस नहीं करते कि वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स, कि किताबों के अंदर तो कोई हर चीज को भी देख सकता है, उन सारी चीजों को किताब के अंदर देख सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल, जो चीजें लागू होती हैं, ऑल द फैक्ट, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट, ये सभी तथ्यों पर लागू होती हैं। यू लर्न एट स्कूल, जो तुम स्कूल में क्या करते हो? याद करते हो। अर्थात टीचर के कहने का मतलब क्या हुआ? भाई स्कूल के अंदर तुम सारी चीजों को याद करते हो, वो सारी चीजें भी किसके अंदर हैं? किताब के अंदर। तो उनको तो हम किताब के अंदर ही देख सकते हैं, फिर लर्न करने की जरूरत क्या है? भाई जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि भाई डेट को, बैटल्स की डेट हो या कोई भी डेट हो, उस डेट को याद करने में कोई समझदारी नहीं होती, उसको तो हम किताब के अंदर देख सकते हैं। तो टीचर ने यहां पर एक पॉइंट फेंका उसके ऊपर कि बेटा स्कूल में तो हम बहुत सारी चीजों को याद करते हैं, तो उनको याद करने में कहां समझदारी है? इसके बजाय सीधे किसके अंदर देख लो, आप किताब के अंदर देख लो। यस सर,
उसने क्या रिप्लाई किया, हाँ सर। देन आई सपोज, तब मैं इस बात को मानता हूं कि यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट, कि फैक्टों को याद करने में तुम्हें कोई समझदारी नहीं दिखती है। फ्रैंकली निसंदेह सर, आई डोंट, मुझे कोई समझदारी नहीं दिखती, सेड अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिप्लाई किया। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन, तुम शिक्षा में भी कोई विश्वास नहीं करते। ओ सर, अरे सर, आई डू, मैं करता हूं, अर्थात आई बिलीव इन एजुकेशन, मैं शिक्षा में विश्वास करता हूं। आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता, लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, कि फैक्टों को याद करना एक एजुकेशन है। अर्थात मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि फैक्टों, तथ्यों को याद करने में क्या है, तथ्यों को याद करना ही क्या है, एक एजुकेशन है। इन दैट केस, इस परिस्थिति में सैड द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर ने कहा विद हैवी सरकमजन, सरकमजन होता है ताने मारना, ताने मारते हुए हिस्ट्री टीचर ने उससे क्या कहा, तो बेटा ऐसी परिस्थिति में परहैप्स यू विल बी सो काइंड, क्या तुम हम पर कृपा करोगे, टू टेल, बताने की, द क्लास, कक्षा को, द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टीन की थ्योरी, आइंस्टीन के सिद्धांत ऑफ एजुकेशन, किसके, शिक्षा के, शिक्षा के बारे में जो आइंस्टीन की जो सिद्धांत हैं याद करने के, उनके बारे में क्या आप पूरी क्लास को अवगत करोगे, क्या पूरी क्लास को बताओगे कि आइंस्टीन की थ्योरी में शिक्षा को किस तरीके से याद किया जाए। यहां पर टीचर ने उसके ऊपर क्या किया बेटा, ताना मारते हुए कहा है। इस बात को सुनकर के अल्बर्ट फ्लस्ट, अल्बर्ट फ्लस्ट मीन्स होता है बिल्कुल लाल पीला हो जाना गुस्से से या शर्मिंदगी से, अल्बर्ट बिल्कुल लाल पीला हो जाता है शर्मिंदगी से। फिर वो क्या कहता है, आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज। अल्बर्ट यहां पर एक अपना खुद का फैक्ट देता है कि तथ्यों के बारे में नहीं, तथ्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं। ही सैड, उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट ऑफ बैटल, आई डोंट सी द पॉइंट, मैं समझदारी नहीं दिखाता, इन लर्निंग, याद करने में, द डेट ऑफ बैटल्स, युद्धों की तारीखों को याद करने में मैं समझदारी नहीं दिखाता, और किस चीज को दिखाने में, किस चीज को याद करने में, एवन विच ऑफ द आर्मीज, और इस बात को भी याद करने में ज्यादा समझदारी नहीं दिखाता कि विच ऑफ आर्मीज, कौन सी सेना ने, किल्ड मोर मैन, ज्यादा आदमियों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं उन तथ्यों को याद करने में ज्यादा रुचि दिखाऊंगा। किन तथ्यों को याद करने में, कि व्हाई ऑल सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि ये सभी जो सैनिक हैं वो एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दैट इज एनफ। अब गुस्से में आकर के हिस्ट्री टीचर ने कहा अल्बर्ट आइंस्टीन से कि दैट इज एनफ, अब तेरा काफी हो गया है, समझ गया ना। मिस्टर ब्राउन आईज वर कोल्ड एंड क्रूल, मिस्टर ब्राउन की जो आंखें थी वो बड़ी निर्दयी हो गई और निष्ठुर हो गई इन बातों को सुनकर के। किसकी बातों को सुनकर के, अल्बर्ट आइंस्टीन की बातों को सुनकर के। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, हम तो उससे कोई लेक्चर देना नहीं चाहते, समझिए ना। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ओ यहां पर उसकी एक पनिशमेंट भी दे दिया गया कि यू विल स्टे, तुम्हें रुकना पड़ेगा, इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, किसके लिए, एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए, आज तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड में भी रुकना पड़ेगा या होगा। ऑल्दो यद्यपि आई डोंट इमेज, यद्यपि मैं सोच भी नहीं सकता या इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि इट विल डू यू मच गुड, कि तुम्हारे लिए
अच्छा होगा, अर्थात इससे तुम्हें कोई फायदा होगा या तुम कुछ समझदारी दिखाओगे। मैं तुम्हें जो पनिशमेंट दे रहा हूं, इस पनिशमेंट से तुम्हारे लिए कोई फायदा होगा, इस बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी बात पर अड़े हुए हो और उस पर अड़े हुए हो। इट वॉज नॉट टू डू टू द स्कूल एनी गुड, और इससे स्कूल को भी कोई फायदा नहीं होगा। यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम एक अपमान हो। डिस्ग्रेस, अपमान। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई यू कंटिन्यू टू कम, कि तुम रोज स्कूल क्यों आते हो। इट इज नॉट माई वेस, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, ये मेरी इच्छा नहीं है। सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब होता है बतलाना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो तुम एक कृतज्ञ लड़के हो, अर्थात दूसरी की बात को ना मानने वाले लड़के हो। एंड ऑट टू बी एस्मेंड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो होना चाहिए एस्मेंड, शर्मिंदा होना चाहिए। किस पर? योर सेल्फ, खुद स्वयं पर। इसलिए आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं, आस्क योर फादर, कि तुम अपने पिताजी को बुलाओ, एंड टेक यू अवे, और वो तुम्हें यहां से क्या करें, ले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट ने इन बातों को सुनकर दुख महसूस किया। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब उसने छोड़ा स्कूल को, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, हालांकि यह उसके लिए एक बुरा दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब उसके लिए सभी दिन जो थे वो बुरे होते थे। एनीवे, फिर भी, बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन बुरी बात क्या थी उसके लिए, कि ही हैड टू गो बैक, उसे वापस आना था, टू द हेटफुल प्लेस। अब हेटफुल प्लेस किसको कहा उसने, अपने उस स्कूल को, उसको उस स्कूल में वापस आना था, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ये कोई बुरी बात नहीं थी। कौन सी बुरी बात नहीं थी, कि आज के दिन क्या घटना घटी, ऐसी घटना तो उसके साथ में रोज घटती थी, लेकिन बुरी बात क्या थी उसके लिए, कि ऐसे घटना घटने के बावजूद भी उसे वापस उसी स्कूल में, उसी हेटफुल स्कूल में, उसी घृणा युक्त स्कूल में क्या करना पड़ता था, दोबारा आना पड़ता था। He only wished his father would take him away, उसकी तो केवल एक ही इच्छा थी कि उसके पिताजी would take him away, उसे यहां से दूर ले जाएं। But there was no point in even asking, कहने का कोई मतलब ही नहीं था। किससे? पिताजी से। He knew, वह जानता था, what the answer would be, कि पिताजी का जवाब क्या होगा। He would have to stay until he had taken his diploma. He would have to stay, उसे वहां पर रुकना पड़ा या रुकना पड़ेगा, until कब तक, जब तक he had taken his diploma, जब तक वह वहां से अपना डिप्लोमा ना ले ले। Going back to his lodging, अपने आवास पर वापस जाते समय, did not cheer him up, उसे प्रसन्नता नहीं होती थी। जब वह वापस स्कूल से वापस जब घर जाता था, तो इससे उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती थी, वह खुश नहीं होता था। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. ध्यान देना, क्या कह रहा है? His father had so little money, उसके पिताजी के पास में बहुत ही कम पैसे थे खर्च करने के लिए, इसलिए अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, इसलिए अल्बर्ट को मिला एक कमरा, इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स, बहुत ही गरीब क्वार्टरों में, ऑफ मुनिक, किसके? मुनिक के। He did not mind the bad food, वह कभी भी माइंड अप नहीं करता था बुरे खाने से, लैक ऑफ कंफर्ट, आराम की कमी से, और एवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, यहां तक कि गंदगी और धूल से। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वह हमेशा नफरत करता था स्लम, गंदी बस्ती के हिंसा वाले व्यवहार से। His landlady
उसकी जो मकान मालिकनी थी, बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, वह नियमित रूप से अपने बच्चों को क्या करती थी, पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को, हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका आदमी जो था वो शराब पी करके आता था, एंड बीट हर, और वह उसे पीटता था। किसे? उसे लेडी को, लैंड लेडी को। थैंक यू बेटा, बाकी का चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे।